नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे भत्ता मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, उस सभी के बारे में अपन डिटेल वाले हैं। तो अपन आगे चलते हैं और डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए आगे हम और बात करते हैं कि 8वें वेतन के बारे में कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा और कब से मिलेगा। तो इसके बारे में अपन आगे जानते हैं और बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सबसे अहम बैठकों का दौर आज 7 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू हो गया है और ये बैठकें 10 अगस्त तक चलेगी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। तो ये सभी आप सभी को पता है इसके बारे में कि अब आयोग अपने 18 महीने के कार्यकाल के दूसरे चरण में पहुंच चुका है, इसलिए इन बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बैठक से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें हैं। अब दिल्ली की बैठकें क्यों हैं अहम, वो भी अपन बात कर लेते हैं। अब आयोग अब तक देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर चुका है। अब दिल्ली में होने वाली बैठकों में मिले सुझाव आयोग की अंतिम सिफारिशों का आधार बन सकते हैं। दिल्ली के बाद आयोग चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में भी परामर्श की बैठकें करेगा। आगे की बात करते हैं, देखते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि आयोग ने कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए मेमोरेंडम के आधार पर फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव, महंगाई के अनुरूप वेतन संशोधन और HRA, TA, पेंशन सुधार, ग्रेच्युटी, ये सब सेवानिवृत्त लाभ जैसे मुद्दों पर प्रमुख जानकारी चर्चा करेंगे। अब पेंशन और फैमिली पेंशन क्या है कि पूरी पेंशन को अंतिम वेतन का 67% किया जाए, फैमिली पेंशन 50% की जाए और बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का लाभ 70 वर्ष की आयु तक मिले और 65 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के पेंशनर्स को बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन दी जाए। अब पुराने पेंशनरों को सम्मान लाभ, 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाले सभी पेंशन संशोधनों को लाभ सभी मौजूदा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को मिले। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। अब आयोग कब सौंपेगा सरकार को अंतिम रिपोर्ट, वो भी अपन जान लेते हैं। आयोग से मई-जून 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद वित्तीय स्थिति, राजकोषीय प्रभाव और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्तों और पेंशन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।